हो पुजारी बन के जीवन को बना डाला। दुलारे माँ सिया के थे, दुलारे माँ सिया के थे, अंजनी माँ के बोला पवन सुत ने पुजारी बन के जीवन को बना। विध्वंस करने के लिए वैदिक मंत्रों से आहुतियां खून मांस की दे रहा है। तामसी यज्ञ स्वाहा स्वाहा। कोई बंदर बाल खींच रहा तो कोई खाल, लेकिन ये दत्त चित्त रहा। एक बंदर ने मेघनाथ का दाहिना कान पकड़ लिया और एक बानर ने बायां, जैसे रेडियो खोला जाए, लेकिन ये दत्त चित्त रहा। बानरों ने साकल जो खून मांस की आहुतियां दे रहा था वो सब फेंक दिया। अब आहुतियां कैसे दे? यज्ञ भंग हो गया। उठा क्रोध में, कई बानरों को इसने पटक दिया, कई बानरों को चबा डाला। जो बचे वो भगवान के पास गए और भगवान से प्रार्थना की। भगवान काल स्वरूप हो रहा है वो मेघनाथ। तो पास में लक्ष्मण जी खड़े थे। लक्ष्मण जी ने कहा, भगवान हमने कुंभकर्ण से युद्ध के लिए आपसे आज्ञा मांगी थी, आपने ये कह के मना कर दिया कि ब्रह्म शक्ति से व्यथित होकर उठे हो, आज्ञा नहीं दूंगा। आज हमारी इच्छा है, यह सिंह चुटीला सिंह आज बस हृदय विदारेगा उसका। यह सिंह चुटीला सिंह आज बस हृदय विदारेगा उसका। सौगंध पूज्य चरणों की है, अब शीश उतारेगा उसका। लंका में भैया मैं आज आर्य वीरता का डंका बजा दूंगा। भगवान ने कहा, भैया लक्ष्मण आज्ञा तो है, लेकिन भगवान गुणों के ग्राहक। मेघनाथ के वध से पहले हमें भी सोच हो रहा है। मेघनाथ जैसा साहस, मेघनाथ जैसी सूरवीरता, मेघनाथ जैसा एक नारी व्रत का पालन करता शायद ही संसार में कोई दूसरा हो। घननादु साधु है, तपस्वी है, बलशाली है, वरदानी है। घननाद साधु है, तपस्वी है, बलशाली है, वरदानी है, संयमी
मेघनाथ चाहे तो मर सकता है। भगवान बोले मेघनाथ चाहे तो मरकर भी अपने तन में अपने प्राणों को प्रविष्ट कर सकता है। लक्ष्मण ध्यान रहे, ऐसे योद्धा का तन तुम्हें छिन्न भिन्न करके आना है। मेघनाथ का सिर धरा पर न गिरे। उसकी सती साध्वी सतवंती पत्नी सुलोचना, ऐसी पत्नी के पति का सिर धरा पर गिरेगा तो वानर मंडल ही नहीं संसार भी भस्म हो सकता है। विज्ञान दृष्टि से उसके मस्तिष्क को, लक्ष्मण उसके सिर को हम परखना चाहते हैं, जांचना चाहते हैं। आज रावण का पाप मेघनाथ की नाव डुबा रहा है। घर का मालिक ही जब पापी हो जाता है तो सारे घर का नाश करा देता है। अभी तक कुंभकर्ण आज जितने राक्षस मरे उनसे धरा का भार समाप्त हुआ, लेकिन मेघनाथ के वध से पहले हमें संकोच हो रहा है। नारी यदि पतिव्रता है तो वो भी नारी व्रत वाला है। ब्रह्मा ने ये निर्मल जोड़ा उज्ज्वल हाथों से ढाला है। खैर जाओ लक्ष्मण, ये दुनिया आनी जानी है। अद्वाप्त सतांते वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवा। चाहे कोई आज मरे या 100 वर्ष बाद मरे, जो प्राणी है, प्राणी किसे कहते हैं? जिसमें प्राण होते हैं, उसको मरना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। सबको है जाना, सबको है जाना, है मर जाना। बनता है क्यों जग अनजाना। विधि ने अटल विधान लिखा, विधि ने अटल विधान लिखा, कर्म जगत में प्रधान। विधि ने अटल विधान लिखा, कर्म जगत में प्रधान लिखा। विधि ने अटल विधान लिखा, कर्म जगत में प्रधान लिखा। वेदों में ये सार लिखा, जय जय नासवान संसार लिखा। वेदों ने ये सार लिखा, नासवान संसार लिखा। वेदों ने ये सार लिखा, नासवान संसार। मेघनाथ की इतनी प्रशंसा भगवान ने की, सारे वानर भगवान को धन्य धन्य कहने लगे। धन्य है प्रभु, गुणों के ग्राहक हैं, समानता का व्यवहार करते हैं, चाहे राक्षस हो, चाहे संत हो, चाहे मनुष्य हो, एक जैसा व्यवहार। भगवान का स्मरण करते हैं। वानर कहते हैं, जीवन के दिन गुजारो, जीवन के दिन गुजारो, श्री राम कहते कहते, श्री राम कहते कहते। जीवन के दिन गुजारो, श्री राम कहते कहते, श्री राम कहते कहते। जीवन के दिन गुजारो, श्री राम कहते कहते, श्री राम कहते कहते।
जीवन के दिन गुजारो श्री राम कहते कहते श्री राम कहते कहते। राम जी के नाम में 2.5 अक्षर, भगवान कृष्ण के नाम में 2.5 अक्षर। ये 2.5 अक्षर क्या है? ये नाम 2.5 अक्षर, ये नाम 2.5 अक्षर है शब्द ब्रह्म ईश्वर, है शब्द ब्रह्म ईश्वर। बेचैन मन को आए, बेचैन मन को आए आराम कहते कहते, आराम कहते कहते। बेचैन मन को आए आराम कहते कहते, आराम कहते कहते। सज सवर कर रण क्षेत्र में जैसे लक्ष्मण पहुंचे हैं, मेघनाद ने देखा, बड़ी जोर गरजा, अच्छा तुम फिर आ गए। उस दिन तुम्हें भाग्य ने बचा दिया था, तुम्हें केवल मूर्छा ही आई थी, लेकिन आज तू प्राण गंवाएगा। मैं वह सागर हूँ बढ़ा अगर, तो प्रलय काल उमड़ाएगा। मैं वह सागर हूँ बढ़ा अगर, तो प्रलय काल उमड़ाएगा। वह ज्वालामुखी शैल हूँ मैं, फूटा तो जग जल जाए। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हारे हृदय में मैं है, अभिमान है। संसार में शक्तिशाली वो होता है जो झुकता है, जिसमें नम्रता होती है। किसी वृक्ष में फल हैं, उसमें तो वो झुकता है। वही झुकते हैं जिसमें जान होती है। अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। बीच में बात को काटकर मेघनाद ने कहा, साहस, गर्जन, तर्जन, स्वाभिमान, ये तो वीरों के आभूषण हैं, ये तो वीरों के लक्षण हैं। सर को सरहद पे, सर को सरहद पे हंस हंस के कटा देते हैं लोग। सर को सरहद पे हंस हंस के कटा देते हैं लोग। खून को पानी समझ करके बाहर, खून को पानी समझ करके बहा देते हैं लोग। खून को पानी समझ करके बहा देते हैं लोग। सर को सरहद पे सरहद पे हंस हंस के कटा देते हैं लोग। सर को सरहद पे हंस हंस के कटा देते हैं लोग। खून को पानी समझ करके बहा देते हैं लोग। खून को पानी समझ करके बहा देते हैं लोग। एक उदाहरण दिया लक्ष्मण जी ने। मैना
मैं ना अभिमान नहीं है तो वो सबको पसंद आती है। और बकरी मैं किया करती है, काट डाली जाती है, मार डाली जाती है। लक्ष्मण जी ने कहा अभिमान अच्छा नहीं होता। बकरी मर जाती, मरते दम तक मैं नहीं छोड़ती। लक्ष्मण जी ने कहा जिंदा में नहीं छोड़ती, मरने के बाद छोड़ देती है। खाल अलग मांस अलग, उसकी खाल से, आंतों की खाल से तांत बनाई जाती है जिससे रुई धुनी जाती है। रुई धुनने वाला जब रुई धुनता है तो जिंदा में मैं और जैसे मरी तो फिर तू ही, मरने के बाद तू ही। इसलिए गर्व है बुरा अरे घननाद, बड़ों बड़ों को कर देता है, बड़ों बड़ों को कर देता है, क्षण में ये बर्बाद गर्व है, गर्व है, गर्व है बुरा अरे, गर्व है बुरा अरे घनना, बुरा अरे घनना। गर्व किया था खरदूषण ने तुम्हारे वंशज, रहा न पता निशान। गर्व किया था कुंभकर्ण ने, पहुंचा तुरंत मसान। गर्व का है परिणाम विषाद, गर्व का है परिणाम विषाद। गर्व है बुरा अरे, गर्व है बुरा अरे घनना। लक्ष्मण का उपदेश सुन के मेघनाद मेघ के समान गरजा, अरे क्षत्रिय कुमार आज तेरी जान नहीं बचेगी। लोग कहते जो दूध का जला होता है मट्ठा भी फूंक के पीता है। लक्ष्मण जी ने सोचा कहीं पुनः ये ब्रह्म शक्ति ब्रह्मास्त्र का प्रयोग न कर दे। आज प्रथम प्रहार लक्ष्मण जी ने किया। लक्ष्मण जी के धनुष से एक बाण चला और जैसे इसके हृदय पर लगा, इसका हृदय जर्जरित हो गया, नेत्रों के आगे अंधेरा छा गया, शरीर की सुध बुध नष्ट हो गई। दूसरा बाण छोड़ा, इसने क्या किया, मेघनाद की दाहिनी भुजा इस बाण ने काट दी। मेघनाद की दाहिनी भुजा बाण में विधि हुई, आकाश मार्ग को उड़ती हुई चली गई। भगवान ने कहा था लक्ष्मण इसके तन को छिन्न भिन्न करके आना है, ये मर सकता है, पुनः प्राणों को तन में प्रविष्ट कर सकता है। दो चार बाण और छोड़े। राम जी ने ये भी कहा था इसके सिर को धरा पर मत गिरने देना। भगवान का स्मरण करते हुए बाण चलाया, इसके सिर को काटा। हनुमान जी पहले से ही सतर्क हैं, जैसे कोई क्रिकेटर कैच लपकने के लिए खड़ा होता है। हनुमान जी के हाथों में वो सिर गया, समाप्त हो गया मेघनाद। विजय पूर्वक लक्ष्मण जी रामादल में आए। इसकी पत्नी जो सुलोचना है, इसे नहीं पता, ये तो जानती मेरे स्वामी देवी जी के मंदिर पर गए हैं, विजय यज्ञ करने गए हैं, अजय शक्ति प्राप्त करके जब आएंगे हम उनके तिलक करेंगे, फूलों का हार पहनाएंगी, मस्तक पर तिलक करेंगी, आरती करेंगी, पातिव्रत के बल से कहेंगी आपको विजय मिलेगी, तो विजय श्री प्राप्त करके आएंगे। राक्षसों में भी रहकर इसको सती कहते हैं। नैनानी के हिरनी के से
चंचल उज्ज्वल रतनारे थे, नैनानी के हिरणी के से चंचल उज्ज्वल रतनारे थे, खंजन मद गंजन मन रंजन बिन अंजन भी कजरा। सुंदर नेत्रों के कारण सुलोचना, उत्तम सतपाति व्रत के कारण सती। इसे नहीं पता कि मेरे स्वामी मेरे पति देव का प्राणांत हो गया। ये सोच रहे ये आने वाले होंगे, देवी जी के मंदिर से आ ही रहे होंगे। प्रातःकालीन बेला में ये उठी, उद्यान विहार करने गई वाटिका में, वहां से कुछ फूल तोड़ लाई। इन फूलों से मैं हार बनाऊंगी और अपने पति को पहनाऊंगी। आंगन में बैठी है, पास में फूल रखे हैं, माला बना रही है फूलों की, गूंथ रही है माला में फूल। इसके मन में बड़ा उत्तम पातिव्रत का भाव जागृत हो रहा है, इसका मन गा रहा है, मेरे जीवन की माला के मेरे जीवन की माला के जीवन धन तारो तुम्ही तो हो, मेरे माला के जीवन धन तारो तुम्ही तो हो। इस हार में जो हार में जो उपहार को है कर रहे बिहार तुम्ही तो हो। देखना गोर यह ना टूटे और देखना छोर ये ना छूटे, देखना डोर ये ना छूटे, देखना छोर ये ना छूटे। माला और माला ओ माला और माला वाली का सारा श्रृंगार तुम्ही तो। माला रे माला वाली का सारा श्रृंगार तुम्ही तो हो। माला बना रही है, उत्तम पातिव्रत का भाव जागृत हो रहा है। इतने में क्या हुआ, एक हवा का झोंका आ गया आंगन में। पास में जो फूल रखे थे इधर उधर उड़ने लगे। सुलोचना को तमाम भयंकर अपशकुन होने लगे। कैसे? फड़क उठा दाया नयन, खुले शीश के बाल, घबराहट में हाथ से छूट पड़ी वह माल। अब सकुन क्यों हुए? दाहिना नेत्र क्यों फड़का? अचानक बाल क्यों खुल गए? एक और भयंकर अपशकुन हो गया। साड़ी ने मांगो बिगाड़ी जब, माथे की बिंदी जभी
भयंकर शकुन हुए। मेघनाथ की दाहिनी भुजा बाण में भिदी हुई आंगन में गिर पड़ी। अपने पतिदेव की भुजा को देखा, अपने पतिदेव के हाथ को देखा, बड़ा ही कष्ट हुआ। मैं ये क्या देख रही हूँ? आंखें पथरा उठी। एक भुजा से मिलने के लिए सुलोचना ने अपनी दोनों भुजाएं बढ़ाई, इसको उठा लें, पास में बिठा लें। लेकिन सोचा कहीं ऐसा तो नहीं मेरे स्वामी ने मेरी परीक्षा के लिए सारा खेल तो नहीं रचाया। ठहर गई। कहती है, बोली है यह क्या हुआ? अरे नाथ के हाथ सर का साथी क्यों बना? तजदासी का साथ। आपके हाथों ने मेरी रक्षा का सारा भार उठाया था। अग्नि के सामने, ब्राह्मणों के सामने, पंचों के सामने आपने मेरा पानी ग्रहण किया था। प्राणनाथ, आपको छोड़कर हमारे हाथ किसी दूसरे पुरुष के आगे चूड़ियां पहनने तक को नहीं बढ़े। आपने ये क्या किया? तू छोड़ रहा इन हाथों को, ये हाथ न तुमको छोड़ेंगे। संबंध जन्मांतर का तोड़ा है और ना तोड़ेंगे। इस दिव्य संसार में नारी की शोभा पति से है। ये दुनिया भी पति से है, वो दुनिया भी पति से है। हर पति पत्नी के मन का तार होता है। बिन पति पत्नी का जीवन भार होता है। हर पति पत्नी के मन का तार होता है। बिन पति पत्नी का जीवन भार होता है। तन पति है, मन पति है, धन पति होता, आशा अभिलाषा का ये जीवन पति होता। नाव है पत्नी तो पति पतवार होता है। बिन पति पत्नी का जीवन भार होता है। सोचा भुजा को छूना नहीं चाहिए। जल्दी में सतपन पर बट्टा आ सकता है। उस भुजा के आगे हाथ जोड़े और कहा, यदि तू पति का हाथ है, नहीं किसी की चाल, तो तुझको मेरी शपथ लिख दे सच्चा। आत्मा अजर अमर अविनाशी होती है।
आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा आग में जलती नहीं, हवा में उड़ती नहीं, पानी में डूबती नहीं, सदैव अतीत के अंचल में विचरण किया करती है। मेघनाथ की अविनाशी आत्मा कटी भुजा में प्रविष्ट हो गई, क्योंकि जो भी है आते जो भी है आते एक दिन मर जाते, लेकिन मरती नहीं आत्मा, कभी मरती नहीं आत्मा, आत्मा में परमात्मा, परमात्मा में आत्मा, आत्मा में परमात्मा, परमात्मा में आत्मा, आत्मा में परमात्मा, परमात्मा में आत्मा। केवल भारत ही नहीं सारा संसार मानता है, द सोल डज नॉट डाई। जो भी है आते एक दिन मर जाते, लेकिन मरती नहीं आत्मा, आत्मा में परमात्मा, परमात्मा में आत्मा, आत्मा में परमात्मा, परमात्मा में आत्मा, आत्मा में परमात्मा, परमात्मा में आत्मा। कटी भुजा में खड़िया थमादी सुलोचना ने वो अविनाशी शक्ति पृथ्वी के ऊपर लिखने लगी। लिखा हाथ ने प्रियतमे परवश छूटा साथ, हाथ न है ये और का मेरा ही है हाथ। शेषावतारी जो लक्ष्मण हैं उनके द्वारा हमारा संहार हो गया, बैर भक्ति से हमें मुक्ति मिल गई। हमारा धड़ लंका के द्वार पर पड़ा है, हमारा सर रामादल में सुरक्षित है। अविनाशी आत्मा अतीत के अंचल में विचरण कर रही है। भुजा ने ये भी लिखा, तुम मेरी प्रिय पत्नी हो, मेरी मृत्यु के उपरांत भी तुम्हें अपने सत्य का पालन करना है। सतवंती 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 उसी स्वत्व की तुम दुनिया में ज्योति जगा देना, दुनिया में ज्योति जगा देना। कहते हैं पतिव्रता किसको, यह दुनिया को दिखला देना। सूक्ष्म रूप से कटी भुजा ने खड़िया से पृथ्वी के ऊपर इतनी बात लिखी। सुलोचना ने जैसे पढ़ा वज्राघात हुआ। कड़िया लिखा वो जैसे ही बाँचा, खड़िया लिखा वो जैसे ही बाँचा, तो आया नया एक मोड़। सजनवा साथ गए, सजनवा साथ गए मेरा छोड़, सजनवा साथ गए मेरा छोड़। खड़िया लिखा वो जैसे ही बाँचा, खड़िया लिखा वो जैसे
आया नया एक मोड़, सजनवा साथ गए मेरा सजनवा साथ गए मेरा छोड़, सजनवा साथ गए मेरा छोड़। प्राणनाथ, आपने ये क्या किया? पहले की तरह हमें नहीं बताया। हमसे तो आप विजय यज्ञ की कह के गए थे कि हम माँ के मंदिर में अजय शक्ति प्राप्त करने जा रहे हैं। आपने एक ऐसा विजय यज्ञ किया, आपने उस यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी। एक नारी के लिए वैधव्य जीवन से बढ़कर कोई कष्ट, कोई दुख नहीं होता। आप हमसे कह के जाते, बता के जाते तो मैं ऐसा नहीं होने देती, मैं सारा पतिव्रत का बल लगा देती। या तुम मेरे सिर पर होते, मैं होती चरण तुम्हारे पर, हम दोनों साथ साथ मर कर जाते उस शांति किनारे पर। हमारे ऊपर संकट की घड़ी है, आपकी प्रिय पत्नी उसका डटकर मुकाबला करेगी। हमारी आपकी जोड़ी संसार में बड़ी उत्तम जोड़ी मानी जाती थी। आप पत्नी व्रत में पूर्ण थे, मैं पाति व्रत में पूर्ण थी। आप युद्ध मार्ग से चले गए, मैं सती मार्ग से आपकी आत्मा से अपनी आत्मा का मिलन करने आ रही हूँ। मैं मिलन करने आ रही हूँ सती मार्ग के द्वारा। कैसे आऊंगी? सिंदूर भरेगी केसों में, अब वही धधकती हुई चिता। सिंदूर भरेगी केसों में, अब वही धधकती हुई चिता। विधवा की सुखद सेज होगी, प्रियतम की जलती हुई चिता। सती सुलोचना पर सत का जैसे रंग चढ़ा, रावण आ गया, रानी मंदोदरी आ गई। रावण ने कहा, बेटी, परम वीर बेटे मेघनाथ के मरणोपरांत मैं बहुत दुखी हूँ। कष्ट के ऊपर कष्ट ये है, तुम सती होना चाहती हो। आज मैं ऐसा दुरंत संग्राम करूंगा, उस एक सिर के बदले मेरे द्वारा रण क्षेत्र में लाखों सिर काटे जाएंगे। धैर्य धारण करो। सुलोचना ने सारी लाज सर्व समाप्त कर दी। कहा, पिताजी, मेरे लिए आप लाखों सरों को न काटें। क्या लाखों सर काट देने से मैं सधवा हो जाऊंगी? मैं तो विधवा ही रहूंगी। मैं नहीं चाहती हूं कि जैसे मैं वैधव्य जीवन से दुखी हूं, संसार की कोई नारी इस वैधव्य जीवन में कष्ट पाए। यदि आप कुछ कृपा करना चाहते हैं तो हम तो यही चाहती हैं, हम सती मार्ग से आत्मा का मिलन करना चाहती हैं।
रावण युद्ध प्रबंध के लिए चला गया। मंदोदरी सुलोचना के पास में बैठ गई। बहू, तुम्हारी जैसी बहू शायद ही संसार में किसी को मिले। तुमने न कभी कपड़ों का मोह किया, न गहनों का मोह किया, सदैव गृहचर्या की, घर के सदस्यों का सम्मान किया तुमने। आज तुम्हें विधवा देखकर मैं बहुत दुखी हूं। बेटी, मुझ अंधी की लकड़ी तू। मंदोदरी कहती, मुझे कौन रास्ता दिखाएगा? सुलोचना ने कहा, माँ, आप इंद्रजीत की माँ हैं, धन्य है आप। आपका बेटा इंद्रजीत, ऐसे इंद्रजीत जैसे बेटे को जन्म देकर आप दुखी हो रही हैं। मैं तो विधवा हो गई। बताना है तो कुछ वैधव्य जीवन के बारे में, विधवा जीवन के बारे में बताएं कि एक विधवा का क्या धर्म है, एक विधवा का कर्म क्या है। बैठ गई मंदोदरी। आंसू बरसाने लगे मंदोदरी के नए, मानो आज्ञा दे उठे वह लोचन बेचे। सुनो बेटी, उत्तम विधवा कौन है? पति के मरणोपरांत पहले सती प्रथा का प्रचलन था। जो पति के शव के साथ सती हो जाती हैं वो उत्तम विधवाएं होती हैं। वो भी उत्तम के समान है। पति की मृत्यु के बाद तपस्विन बनकर रहती हैं, विरहिन बनकर रहती हैं, सन्यासिन बनकर रहती हैं, ताराण चंद्राण व्रत करती हैं, भगवान की आदर्श कथाएं सुनती हैं, अपना सुधार करती हैं, अन्य बहनों का सुधार करती हैं। और कहा, बेटी, जिनके हृदय में संतोष नहीं, जो भोगों से अलिप्त नहीं है, जिनके पास सत्संग नहीं है, ऐसी विधवाओं का पुनर्विवाह हो जाए तो का कोई दोष नहीं। चरणों में गिर पड़ी सुलोचना, माँ, आपकी एक बहू विधवा है, इसके लिए क्या आदेश है? रोने लगी मंदोदरी। मानो आंसू कह रहे, बेटी जाओ, एक उत्तम विधवा का जो धर्म होता है उस धर्म का पालन करो। लंका से एक बड़ी सुंदर पालकी सजी, अपने पति का ध्यान करती हुई सुलोचना उस पालकी में बैठी। रामादल के लिए ये पालकी जा रही है। जहां सिंधु के तट पर वो भक्तों के प्राण राघवेंद्र राम जी अतिशय अनुरागियों के साथ नई विजय गौरव गरिमा से ये रामादल गौरवान्वित है। पालकी जा रही है। गुप्तचर लगे रहते थे भगवान के बानर। उन्होंने देखा कि लंका से पालकी आ रही है। बानर बड़े प्रसन्न हुए। ऐसा लगता है कि परम वीर बेटे मेघनाथ के मर जाने के कारण रावण ने अपनी हार स्वीकार कर ली। इस पालकी में उसने मैया जानकी को भिजवाया है। रावण भगवान की शरण में आ रहा है। बड़ा आनंद आएगा। बानर गए भगवान के पास, कहा, प्रभु, लंका से पालकी आ रही है। ऐसा लग रहा है कि इस पालकी में रावण ने जानकी मैया को भिजवाया है। रावण आपकी शरण में आ रहा है। कहा, एक बात है भगवान, आपने विभीषण का तिलक कर दिया। समुद्र के जल से आपने लंका का राज्य विभीषण को दे दिया। यदि रावण भी आपकी शरण में आ गया तो आप क्या करेंगे? का हमारे पास व्यवस्था है। सुनो, बोले, हम भारत वासी हैं,
शरणागत को न भुलाएंगे, शरणागत को न भुलाएंगे। इनको लंकेश, विभीषण को, इनको लंकेश बनाया तो उसको अवधेश बनाए। रावण मेरी शरण में आ गया तो हम अयोध्या का राज्य दे देंगे, अयोध्या का राजा बना देंगे। ये भारतीयों की परंपरा रही है, जो भी शरण में आया है शरण मिली है, बहुत पहले की बात है कि आए रोकर बंगलाबाद, बहुत पहले की बात है, हम छोटे थे। आए रोकर बंगला वाले, आए रोकर बंगला वाले, जितने थे नर नारियां, तो बोली इंद्रा रहो प्रेम से, ये है महल अटारियां। भैया हो भैया, हो भैया, भैया भैया, भैया भैया। सबको शरण मिली, आज भी शरणार्थी हैं। अयोध्या का राजा बना देंगे। अभी तक हम 2 भाई थे वन में, अब हम 4 भाई हो जाएंगे। चारों भाई सन्यासी बन के जंगल में विचरण किया करेंगे, भजन किया करेंगे। तब तक ये पालकी और सन्निकट आ गई। न रावण है न मैया जानकी है। जानकी रावण का धोखा है, इस पालकी में रिप वधू सुलोचना है। रावण की पुत्र वधू सुलोचना है, जिसने कभी रोना सुना नहीं, देखा नहीं, आज वो रो रही है। पालकी के नीचे जैसे उतरी, धरा पर इसने पैर रखा, विभीषण ने इसको विधवा देखा, विभीषण रोने लगे। उत्तम कोट की सती थी, रावण के पाप ने इसको विधवा बना दिया। सुलोचना कहती, भगवान आप सबकी जय हो, विजय हो। मैं यहाँ क्यों आई हूँ? दया सागर दया करके, दया सागर दया करके, दया की दृष्टि है कर, धरी हर की धरोहर थी, धराधारी धराधर। दया सागर दया करके, दया सागर दया करके, दया की दृष्टि है कर, धरी हर की धरोहर थी, धराधारी धराधर। प्रभु आपकी जय हो। इसने हाथ जोड़े भगवान से कहा, मैं आज विपत की मारी हूँ, मैं दुख की आज सताई हूँ, मैं दुख की आज सताई हूँ, अपना सिर नीचा किए हुए पति का सिर लेने आई।
यदि आप दया सागर हैं, दीन बंधु हैं, तो मुझ भिखारिन की आप पुकार स्वीकार करेंगे। मेरे पति रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हो गए, मैं उनके सिर के साथ सौ के साथ सानंद चिता में सती होकर उनकी आत्मा से अपनी आत्मा का मिलन करना चाहती हूँ। भगवान ने सुलोचना की ये वचन सुने। सुलोचना के सत्य के आगे, प्रभाव के आगे भगवान राम भी लजा गए, सकुचा गए। उस तेजोमय प्रतिमा के आगे राम सकुचा गए। देवी कह के संबोधित किया, देवी तुम प्रत्यक्ष रो रही हो और मेरा हृदय रो रहा है, मेरा मन रो रहा। मेघनाथ जैसा वीर, मेघनाथ जैसा एक नारी व्रत का पालक शायद ही संसार में कोई हो। भगवान ने एक बात कही, तप जप व्रत के प्रभाव से, बोलो देवी मैं तुम्हारे पति को जिंदा करने का प्रयास करूं? सुलोचना ने कहा, नहीं प्रभु, मैं अपने पति को जीवित कराने नहीं आई हूं। देवलोक से लौटकर पुनः यदि वो मृत्युलोक में आएंगे तो ऐसी सुगति नहीं मिलेगी। शेषावतारी लक्ष्मण जी के द्वारा उनका संहार हुआ, बैर भक्ति से मुक्ति उन्हें प्राप्त हो गई। पास में लक्ष्मण जी खड़े थे। सुलोचना ने कहा, लक्ष्मण तुम्हें यह अभिमान नहीं होना चाहिए कि हमने इंद्रजीत को जीत लिया। मेघनाद और लक्ष्मण का युद्ध एक दिखावटी पर्दा था, ऊपरी पर्दा था। वास्तव में दो सतियों में युद्ध हो रहा था, एक मैं सुलोचना और एक वो उर्मिला जो अयोध्या में बैठी है। इन दो सतियों में युद्ध चल रहा था। मैंने सोचा था मैं अपने पति को जीवित रक्षित रखूंगी, लेकिन हमारी और एक कमी आ गई। मेरे पति थे उसके जाए, मेरे पति थे उसके जाए, जिसने हरदम पाप कमाए। प्रतिफल वो ही सम्मुख आए। कैसे हल्का हुआ पल्ला मेरा, इससे हल्का हुआ पल्ला मेरा, कोशिश में नहीं तेरा मेरा, कोशिश में नहीं तेरा मेरा। हमारी और नारी हरण की हीनता, ये हीनता, नारी हरण की हीनता, और आपकी ओर धर्म पर मिटने की वीरता, इसी एक कमी ने सुलोचना सती को परास्त कर दिया। हमसे उर्मिला सती ने युद्ध जीत लिया। पृथ्वी के ऊपर जो कटी भुजा ने लिखा है, उस आधार से मैं आपके पास आई हूं, अपने दोनों हाथों को फैलाकर अपने जीवन धन का सिर मांग रही हूं। यदि आप करुणा सागर हैं, दया सागर हैं, तो आप हमारी प्रार्थना स्वीकार करेंगे। भगवान ने कहा, देवी तुम्हें लंका की कोई वधू नहीं कह सकता। तुम तो लंका रूपी मरुस्थल में गंगा रूपी धारा हो। तुम्हारे सत्य का हमारे ऊपर इतना प्रभाव पड़ा। भगवान राम बोले, तुम्हारे सत्य के आगे, पातिव्रत के आगे ये राम अपना मस्तक झुका रहा है। संकेत से सिर मगा दिया भगवान राम ने, लाओ, और सुलोचना को सिर देने लगे।
सुग्रीव खड़े हो गए। कहा भगवान हमें एक संदेह है, पृथ्वी के ऊपर कटी हुई भुजा इतनी बातें कैसे लिख सकती? जुड़ी भुजा तो कोई कोई बहुत देर में हस्ताक्षर कर पाते हैं, और ये कटी भुजा इतनी बातें लिख गई, ये बात प्रकृति के विरुद्ध है। विभीषण से कहा क्षमा करना लंकेश, लंका वाले बड़े मायावी हैं, इनका हम विश्वास नहीं करते हैं, हम प्रमाण पर विश्वास करते हैं। यद्यपि विभीषण ने कहा कि नारी का पातिव्रत अनहोनी घटना घटित कर देता है, वक्त आया तो विधि का विधान बदला। इसी पातिव्रत ने वक्त आया तो विधि का विधान बदला, वक्त बदला नहीं भगवान बदला, बदला नहीं भगवान बदला, बदला नहीं भगवान बदला। वक्त आया तो विधि का विधान बदला, वक्त आया तो विधि का विधान बदला, भक्त बदला नहीं भगवान बदला, भक्त बदला नहीं भगवान बदला। हम प्रमाण पर विश्वास करते हैं। यदि कटी हुई भुजा लिख सकती है, सुग्रीव बोले कटा हुआ सर हंस दे, तो हम मान जाएंगे कटी हुई भुजा ने लिखा होगा। सुलोचना ने कहा हंसेगा, अभी हंसेगा, जरूर हंसेगा, क्यों नहीं हंसेगा? बानर हंसने लगे, देखो कटे हुए सिर को हंसाने के लिए कह रही, हाथ जोड़े उस कटे हुए सिर के आगे सुलोचना ने और कहा हे प्राणे स्वर के कटे शीश, आ गई बात पातिव्रत पर, ठठाना उड़े इस विधवा का, बट्टा न कहीं आए सत। आप न हंसे, पातिव्रत की हंसी होगी, आपकी हंसी होगी, हमारी हंसी होगी, संसार में पातिव्रत की महिमा समाप्त हो जाएगी। इससे अधिक और हमारे ऊपर क्या संकट आएगा? क्योंकि खुशियां हैं कम्बे सुमार है कम्बे सुमार है गम, खुशियां हैं कम्बे सुमार है गम, आंसुओं से अखियां रहती हैं नम, कैसी प्रियतम कैसा प्रीतम, हंसो एक बार सजना, हंसो एक बार सजना रमापति के सामने, हंसो एक बार सजना रमापति के सामने, हंसी हो रही है हंसी के बिना, हंसी हो रही है हंसी के बिना, खुशियां है कम्बे
कैसी प्रियतमा कैसा प्रियतम, हंसो एक बार सजना ओ, हंसो एक बार सजना, रमापति के सामने हंसी हो रही है हंसी के बिना। सारे बानर हंसने लगे। अब तो रोने लगी सुलोचना। आप हंस दें तो सबका हंसना बंद हो जाए, नहीं तो सब हंस रहे हैं, बानर हंसेगा संसार। हंसी बिना है हंसी हमारी, हंसी जय हो प्रभु। हंसी बिना है हंसी हमारी, जय जय जय। सारे जग को रहे हंसाए, और ऐसी हंसी हंसो मेरे स्वामी, ऐसी हंसी हंसो मेरे स्वामी, हंसी हंसैयन की हंसी बिना है हंसी हमारी, हंसी बिना है हंसी हमारी, सारे जग को रहे हंसा, ऐसी हंसी हंसो मेरे स्वामी, ऐसी हंसी हंसो मेरे स्वामी, हंसी हंसैयन की हुई जा। फिर भी नहीं हंसा। अब तो कहती है आ गया परीक्षा का अवसर, जय हो जय हो। आ गया परीक्षा का अवसर, हंस दे मेरे सरताज के सर, किनारे पर हंस दे मेरे सरताज के सर, अटकी है नाव किनारे पर हंस दे मेरे सरताज के सर। ने सोचा मैं जानती इतना कठिन युद्ध होगा, कुछ पहले जो मैं सुधि पाती तो पिता को अपने बुलवाती, मैं अपने पिताजी को शेषनाग को बुला लेती, तो कब होता फिर, कब होता फिर इस भांति समर, हंस दे मेरे सरताज के सर। हंस दे मेरे सरताज के सर। शब्दों से चमत्कार हो गया। सिर ने सोचा वह पिता, और वह बासुकी वह शेष,
हुआ यहाँ अवतीर्ण है धर लक्ष्मण कावे। शेषावतारी लक्ष्मण है। हमने उनकी बेटी सुलोचना का हरण किया। कोई किसी की बेटी का हरण करेगा तो क्या वो क्षमा कर देगा? कन्या हरने के का लिया बदला उसने आन, मार केस की दशा कब देती जीवन दान। हमने सुलोचना का हरण किया, बदला ले लिया शेषावतारी ने। मार केस जिसे मंगली हम आप अपनी भाषा में बोलते हैं, जिस जन्मांक में ये होता है अकाल मृत्यु होती है। कई कारणों को सोचा, कटा सिर अट्टहास के साथ खिलखिला के हंसने लगा। सुग्रीव का सिर झुक गया, बानर जो हंस रहे थे एकदम चुप हो गए। सुलोचना ने उस सिर को उठा लिया और भगवान को आशीर्वाद देती है, कहती है युग युग तक राम रहोगे तुम, युग युग तक राम रहोगे तुम, इतिहास जगत के पन्नों में। ये भक्त जपेंगे नाम सदा, मन की माला के मनकों में। एक सुंदर चंदन की चिता बनाई गई, ज्वाला में जैसे दो भौतिक शरीर बैठे। व्योम मार्ग में पति पत्नी दोनों की आत्माएं मिल गईं। गुप्त शक्तियों ने गुणगान गाया। भगवान का रामदल विजय गौरव गरिमा से गौरवान्वित है। पूर्व दिशा में पूर्ण चंद्र प्रकट हुआ है। भगवान बोले चंद्रमा में बड़ी उज्ज्वलता है, शीतलता है, उज्ज्वलता है, शीतलता है, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि इसमें श्यामलता क्यों है, काला धब्बा। बानरों ने अपने अपने भाव व्यक्त किए। कहा ऐसा है भगवान, हंसों में जैसे काला काग है। बहुत से हंस बैठे हो, बीच में कौवा। हंसों में जैसे काला काग है, वैसे ही चंद्रमा में दाग है। कोई कहता पृथ्वी की छाया पड़ रही है। हनुमान जी बोले भगवान हम बताएं कि दुनिया में कोई न बेदाग है, कोई न कोई छोटा मोटा सबके दाग है। हंसिया लग गया, चाकू लग गया, खुरपी लग गई, चेचक का दाग, इंजेक्शन का दाग, फोड़े का दाग। दुनिया में कोई ना बेदाग है, इसीलिए चंद्रमा में दाग है। किसी ने कहा आचरणों से ये दूषित है। इसने गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ छल करने में सहयोग किया। मुर्गा बन के 12 बजे बोल गए। आचरणों से ये दूषित है, कर्मों से अपने ये कलुषित है। रागिया का ये सच्चा राग है, इसीलिए चंद्रमा में दाग है।
रावण के कई परमवीर पुत्र थे, देवांतक, नारायणतक, अहिरावण। जब सभी पुत्र समाप्त हो गए, महारथी पुत्र मारे गए, अब रावण स्वयं धनुष धारण करके रथ पर सवार होकर युद्ध करने के लिए जाता है। भगवान के पास रथ नहीं है, पैरों में पदत्राण नहीं है। रावण रथी विरथ रघुवीरा, रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा, रावण रथी विरथ रघुवीरा। जिस रावण के भय से पृथ्वी आकाश पाताल कांपते हैं, उसको कैसे आप भगवान जीतेंगे? भगवान ने कहा हमारे पास धर्म का रथ है, और जिसके पास धर्म का रथ होता है, जो धर्म के रथ पर सवार होते हैं, वो कभी हारते नहीं। रावण ने कहा अरे हमसे बालक पैदल युद्ध करने आ रहा है, जैसे निहत्थे बैरी पर प्रहार नहीं करना चाहिए, ठीक उसी प्रकार रथारूढ़ होकर पैदल वाले से युद्ध नहीं करना चाहिए। रावण ने कहा लो मैं भी रथ छोड़ रहा हूं। युद्ध होने लगा, लेकिन पैदल प्रभु के बाण से गया दशानन हार, भूला पिछले वाक्य को रथ पर हुआ सवार, जैसे हारा बचन विसारा रथ पर पधारा। देवताओं के राजा जो इंद्र है, उन्होंने अपना पुष्पक विमान भगवान के पास भेज दिया, पास में लक्ष्मण जी को बिठा लिया। भगवान शंकर कह रहे हैं गिरजे, रावण ने पुनः लक्ष्मण को, रावण ने भी ब्रह्म शक्ति से व्यतीत कर दिया। भगवान बहुत दुखी हुए। यहाँ राम कथा में वर्णन मिलता है कि विभीषण ने भेज दिया, बार बार इसके सिर कट कट के गिर रहे हैं, नए सिर उत्पन्न हो रहे हैं। विभीषण ने कहा 30 बाणों की जगह 31 बाण आप छोड़ें। भगवान शंकर के पूजन में इसने फूलों की जगह रावण ने अपने सिर काट काट के चढ़ा दिए हैं, वही सिर शंकर भगवान वापस कर रहे हैं। इसकी नाभि में अमृत है, अमृत सुखा दें, शंकर जी से ध्यान छुड़ा देंगे, मर जाएगा। लेकिन देवी भागवत में एक कथा है, और देवी भागवत वेद व्यास प्रणीतम, उसमें है देवी भागवत। बड़ी कृपा की आपने, कृपा जी, हम तो कहें आप कृपा कर गए। तो उसमें कथा है देवी भागवत में, राम जी रावण को नहीं मार पा रहे हैं, बीड़ा बजाते हरिगुण गाते देवर्षि नारद जी आए। कहा राम ये रावण ऐसे नहीं मरेगा, कैसे मरेगा? कहा पहले आदि शक्ति से शक्ति प्राप्त करो, बिना शक्ति के कोई शक्तिवान नहीं होता है। क्या करें? कहा तुम नवरात्रि का व्रत करो, नवरात्रि का व्रत। देखो एक बात और बता दें, कोई विष्णुहीन है, विष्णु की पूजा नहीं करता है तो वो निंदनीय नहीं है। कोई शैवहीन है, शंकर जी का पूजन नहीं करता तो वो निंदनीय नहीं है। लेकिन यदि कोई शक्तिहीन है, याद रखना, पराम्बा माँ जगदम्बा का पूजन नहीं करता है तो वो निंदनीय है, निंदनीय है। भगवान राम जी लक्ष्मण जी ने भी नवरात्रि का व्रत किया। नारद जी ने महिमा बताई, अनुपम व्रत की अनुपम माया,
अनुपम व्रत की अनुपम माया करती दुर्गा मैया दाया। पावन पावन मन भावन हवन करावे का परी, हवन करावे का परी। दुर्गा मैया पे चढ़ावा सब चढ़ावे का परी। दुर्गा मैया पे चढ़ावा फिर चढ़ावे का परी। दुर्गा मैया पे चढ़ावा सब चढ़ावे का परी। नारद जी आते हैं गंधमादन पर्वत पर, राम जी लक्ष्मण जी हैं। नारद जी ने हवन कराया, भक्ति की शक्ति दिखलाया। अष्टमी वाला दिन जब आया तो मैया ने दर्शन दिखलाया। कैसे? सिंह पर चढ़कर मैया आई, भक्ति की शक्ति दिखलाई। शक्ति से हो शक्तिमान, शक्ति से हो शक्तिमान, ये बतावे का परी। हवन करावे का परी। दुर्गा मैया पे चढ़ावा सब चढ़ावे। दुर्गा मैया का दर्शन प्राप्त करके शक्ति से शक्तिमान बने हैं राम जी लक्ष्मण जी। और आज जैसे वो रण क्षेत्र में गए, आज एक एक करके सिर कट के गिर रहे, नए सिर नहीं आ रहे। भुजा 18 शीश 9 काट चुके अवधेश। गिरा तभी रणभूमि में हो असक्त लंके। एक सिर बचा, 2 भुजाएं, गिर गया। राम जी को देखा, जीना मरना सफल करने लगा। राम जी ने कहा भैया लक्ष्मण, रावण समाप्त हो इससे पहले रावण से कुछ अनुभव प्राप्त कर लो, राजनीति सीख लो। लक्ष्मण जी गए। तुम्हारे जैसा वैज्ञानिक, तुम्हारा जैसा पंडित, तुम्हारे जैसा विद्वान संसार में कोई दूसरा नहीं है। अपने मरने से पहले कुछ अपने अनुभव हमें बता दो, राजनीति सिखा दो। हंसने लगा रावण, अब हम में इतनी शक्ति कहाँ, हम राजनीति का वर्णन करें। हाँ, आज्ञा दी है तो 2 बातें रावण ने कही। शुभस्य शीघ्रम, शुभ काम में देर नहीं करना चाहिए, और बुरा काम जितना भी टालते बने उसको टालना चाहिए। हम उल्टा कर बैठे, उल्टा कर बैठे। मैंने सोचा था, अच्छी योजनाएं सोची थी। हम लंका में क्षीर सागर की स्थापना करवाएंगे, लंका से स्वर्ग तक सीढ़ियां बनवाएंगे, ताकि मेरे आगे आने वाली पीढ़ियां जिंदा इस स्वर्ग में चली जाया करें। कल आज करते रहे, नहीं कर पाए। और जिसे कल आज करना चाहिए, जानकी हरण, इसको हम टाल नहीं पाए, जल्दी कर बैठे। बस इसी कारण मैं समाप्त हो रहा हूं। भगवान, तुम सोचे कि हम जीते, तुम नहीं जीते, हम जीते। जब तक मैं जिंदा रहा, तुम्हें हमने अपनी लंका में नहीं आने दिया। आज मैं तुम्हारे आगे, तुम्हारे धाम को जा रहा हूं। तभी अचानक राम के निकला कर से बाण, अंतिम सिर भी काट कर खींचे उसके प्राण। 10वां रावण का सिर भगवान के चरणों पर गिरा। विभीषण रोने लगे, अपने तो अपने होते हैं। आज कह रहा हमने अपने भाई को मरवा डाला, एक लात मार दी थी तो हमें इतना द्वेष नहीं करना चाहिए। बड़ा भाई था, गुणों का भंडार था, बड़ा विद्वान था, हमने एक लात में इतना बड़ा द्वेष, इतना बैर बना लिया। भगवान ने समझाया। मंदोदरी विधवा हो गई, राम जी से कहने लगी, प्रभु अरमान जिंदगी का
मांग का सिंदूर कर दिया। नजरों से दूर मेरा कोहिनूर कर दिया। क्यों दूर मेरी मांग का सिंदूर कर दिया। नजरों से दूर मेरा कोहिनूर कर दिया। क्यों दूर मेरी माँ सिंदूर कर दिया। विभीषण को मंदोदरी को ज्ञान का सत्य का उपदेश दिया। विभीषण के द्वारा रावण का अंतिम संस्कार हुआ। सोने की लंका थी, सोने के परकोटे थे, चार दीवारी थी। क्या एक रत्ती सोना साथ में जा रहा है? नहीं जा रहा है। जाता है संसार में और न कुछ भी संग। आंखें हो तो देख लो दुनिया का यह ढंग। आना जाना क्या होगा? कोई आए कोई आए, कोई आए कोई जाए, ये तमाशा क्या है? कोई आए कोई जाए, ये तमाशा क्या है? कोई आए जहो कोई जाए, ये तमाशा क्या है? और खेलता कौन, खेलता कौन, खेलता कौन है? और उसका खिलौना क्या है? कोई आए कोई जाए, ये तमाशा क्या है? कोई आए कोई जाए, ये तमाशा क्या है? तेरे अहबाब, जहो तेरे दोस्त, तेरे घर वाले, तेरे अहबाब, तेरे दोस्त, तेरे घर वाले, और तुझको मिट्टी में मिला देंगे। समझना क्या है? कोई आए कोई जाए, ये तमाशा क्या है? कोई आए कोई जाए, ये तमाशा क्या है? और विभीषण ने भगवान को बहुत से रत्न भेंट किए। भगवान ने सब साथियों में बांट दिया। आपने जिलाधिकारी महोदय से सुना था, जबलो करो निशाचर नासा, तबलो करो अगिन महाभाषा। छाया स्वरूपा सीता बनी थी। मानो असली स्वरूप लाने को, नकली स्वरूप जलाने को माँ ने अग्नि परीक्षा दी। भगवान ने केवल पुष्पक विमान अपने पास रखा। जो बानर थे उन्हें हृदय से लगा के विदा करने लगे। अभी तक तुम राम के थे, लेकिन आज से ये राम तुम्हारा। खाते पीते चलते फिरते तुम रामालय में रहो। जो भगवान के अतिशय अनुरागी हैं, हाँ कुछ समय 10-5 मिनट बढ़ जाए तो कल के समय में काट देना। तो ये राम जी का साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं। कौन? अंगद, जामवंत, हनुमान, सुग्रीव। इन्होंने साफ कह दिया भगवान
कि रहूंगा सामने चरण के पास, रहूंगा सामने चरण के पास, मेरे सरोवस जो वो तुम, रहूंगा सामने चरण के पास, रहूंगा सामने चरण के पास, अरे मेरे सरोवस जो वो तुम, रहूंगा सामने चरण के पास, रहूंगा सामने चरण के पास, मेरे सारे वस जो हो तुम, रहूंगा सामने चरण के पास। आज राम जी ने भैया लक्ष्मण से कहा, भैया लक्ष्मण आज हम 14, आज हम 14 बरस बाद लखन देखेंगे, अपना बटन देखेंगे, उजड़ा चमन देखेंगे, अपना बटन देखेंगे। क्या शुभ घड़ी होगी, मेरा भाई भरत मेरे गले लगेगा, भाई भाई का मिलन, भाई भाई का मिलन धरती गगन देखेंगे, उजड़ा चमन देखेंगे, अपना वतन उजड़ा चमन देखेंगे, अपना वतन देखेंगे, भाई भाई का मिलन, भाई भाई का मिलन धरती गगन देखेंगे, उजड़ा चमन देखेंगे, अपना वतन देखेंगे। इस प्रकार निज जनों को लेकर अपने साथ सुमिर गजानन गौर शिव चले अवध रघुनाथ। अयोध्या जाना है, चित्रकूट में वाल्मीकि जी से सत्संग करते हैं, हनुमान जी ब्राह्मण बन के जाते हैं, अयोध्या भरत को सूचित करते हैं, लक्ष्मण जानकी समेत अतिशय अनुरागियों समेत श्री राम आ रहे हैं अयोध्या। वो उत्साह, वो उल्लास बड़ा जो अकथनीय है, अवर्णनीय है। अयोध्या सजाई जाने लगी, दुल्हन की तरह सजाई गई। भरत ने आदेश कर दिया अयोध्या में, क्या कि आते हैं रघुनंदन, आते हैं रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो, बढ़वा दो बंधन, स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधन, स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधन। आते हैं रघुनंदन, सजवा दो जय हो प्रभु, जय हो। स्वर्ण कलश रखवा दो, भगवा दो स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवा, स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवा। जैसे विमान आया, जय जननी कहकर अयोध्या की धारा पर भगवान ने अपना चरण रखा। अयोध्या वासियों ने जय घोष किया, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। गुरुदेव वशिष्ठ जी के
पवित्र चरणों की पवित्र धूल से सर्वप्रथम राम जी ने अपने मस्तक को पवित्र किया। फिर राम जी और भरत जी आपस में मिले, एक जैसा स्वरूप सामरा, वही सौंदर्य, वही लावण्य। दर्शक ही नहीं, ब्रह्मा जी भूल गए कौन राम है कौन भरत। अब देखो, प्रभु जाना कैकेयी लजा, प्रभु जाना कैकेयी लजानी, प्रथमता सुगृह गए भवानी, प्रथमता सुगृह गए भवानी, प्रभु जाना कैकेयी लजानी। राम जी का आदर्श कहीं माँ ये कह के ही न सोच लें हमने 14 वर्षों के लिए वनवास दिया, हमसे द्वेष मानते हैं। फिर माता सुमित्रा से, फिर माता कौशल्या से मिले, जानकी जी भी पीछे लगी। वैदेही पैरों पड़ी, प्रभु ने किया प्रणाम, बोली छाती से लगा मेरे प्यारे राम। लक्ष्मण जी अपनी पत्नी उर्मिला से मिले। 14 वर्षों तक जिसने प्रतीक्षा की है उर्मिला ने, लक्ष्मण ने क्या कहा? खिला 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 न खिला मेरा मन खिला दे, खिला खिला न खिला मेरा मन खिला दे, मिला मिला न मिला मेरा उर मिला दे, अवसर मिला है अवसर मिला दे, अवसर मिला है अवसर मिला दे, मेरी उर मिला दे, मेरा उर मिला दे, मेरी उर मिला दे, मेरा उर मिला दे। खिला 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 न खिला मेरा मन खिला दे, मिला मिला न मिला मेरा उर मिला दे, अवसर मिला है अवसर मिला दे, अवसर मिला है अवसर मिला दे, मेरी उर मिला दे, मेरा उर मिला दे, मेरी उर मिला दे, मेरा उर मिला दे। हो प्रभु ये मिलन सम्मेलन देखकर आज अयोध्या के आगे स्वर्ग लज्जित है। शत्रुघ्न जी आए, कहा भैया गुरुदेव का आदेश है, हम चारों भाई राजसी वस्त्रों से सुसज्जित होकर राज्याभिषेक के मंडप पर उपस्थित हो। भगवान ने स्नान किया, भरत जी ने राम जी के वो जटाजूट हटाए, स्नान किया, राजसी वस्त्रों में श्रृंगार किया, भगवान शंकर जी का पूजन किया, राजसी वेश में सुसज्जित होकर राज्याभिषेक के मंडप पर पहुंचे। वेदज्ञ ब्राह्मण वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, नेगी मांगलिक शब्दों का उच्चारण करके नेग ले रहे हैं, देवता व्योम मार्ग में दुंदुभियां बजा रहे हैं। जो कार्य 14 वर्ष पहले होना था 14 वर्षों बाद हो रहा है। तीनों माताएं आरती उतार, सुत बिलोकी सुत बिलोकी हर सी महतारी, बार 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 आरती उतार,
वशिष्ठ जी उठे, ब्राह्मण वेद मंत्र बोल रहे थे और वशिष्ठ जी ने सबसे पहले राम जी का तिलक किया है, राज तिलक। प्रथम ही तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, प्रथम ही तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा। पुनि सब विप्रन आय सुदीना, पुनि सब विप्रन आय सुदीना। प्रथम ही तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, प्रथम ही तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा। तिलक होते ही राम राजा बन गए। बोलिए राजा रामचंद्र की। हनुमान जी वहीं बैठे थे, खड़े हो गए, करतालन लेके बोले, हमारे राज्य राजेश्वर, जय 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 जय, हमारे राज्य राजेश्वर, बधाई है बधाई है। राज राजेश्वर बधाई है बधाई है। हमारे राज्य राजेश्वर, बधाई है। क्यों? मिला है आज शुभ अवसर, बधाई है बधाई है। है बधाई है हमारे राज राजेश्वर, बधाई है बधाई है। जगतपति आज का बाना, सदा शुभ हो सदा शुभ, सदा शुभ हो सदा शुभ। अवध के नाथ बन जाना, हो सदा शुभ हो सदा शुभ। अंतिम आदर्श राम जी ने एक राजा के रूप में प्रस्तुत किया है। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। किसी को कोई कष्ट नहीं, हाँ सब प्रसन्न है, सब प्रसन्न है। पार्वती मैया बोली सब प्रसन्न थे। कहा एक दो लोग उस समय भी दुखी थे। कौन? का डॉक्टर किसी को कोई मर्जे नहीं होता था, क्लिनिक बंद रहते थे, पुलिस वालों की बोनी नहीं होती थी, झगड़े होते नहीं थे, मुकदमे होते नहीं थे। हाँ, हर्षित भय गए सब शोका, आपस में बड़ा प्रेम था, रहाई एक संग गज पंचानन। सब नर करहि परस्पर प्रीति, आपस में बड़ा प्रेम था। और जहाँ आपस में प्रेम होता है, जहाँ की प्रजा धार्मिक होती है, वो प्रजा सदैव सुखी रहती है। ये भगवान की लीलाएं। मानसकार जी ने एक श्लोक कहा है और पूरी रामायण उसमें है, सभी जानते हैं। नीलाम्बुजस्या मलको मलांगम, ये भगवान की बाल लीला है। सीता समारोपित वाम भागम, ये विवाह लीला है। पाणव महासायक चारु चापम, ये वन लीला है। और नमामि रामम रघुवंशनाथम, ये राज लीला है। एक श्लोक में पूरी राम कथा है। भक्तों, भगवान की कथा कभी समाप्त होती नहीं, हो भी नहीं सकती, होनी भी नहीं चाहिए। ये हमने इसको कई बार दिव्यपुरी कहा है। दिव्यपुरी, दिव्यापुर नहीं, दिव्यपुरी है। बाबा परमहंस जी ने, महाराज परमहंस जी ने मुझे बहुत ही स्नेह प्रदान किया।
और मुझे बहुत ऊंचा वो ले गए। और मेरा स्वभाव है कहीं जाएं, बहुत दूर जब जाते हैं तो लोग पूछते महाराज ये जय किसकी बोल रहे हो? हाँ पूछते हैं, तो उन्हें बताना पड़ता है। आपके यहाँ तो हमें बहुत ही प्रेम मिला। और वास्तव में ये जो द्विवेदी परिवार है, कहने वाली बात नहीं, बड़ा ही धार्मिक, बड़ी श्रद्धा से इन्होंने इस कार्यक्रम को समायोजित किया है, इस कार्य को समापन की ओर लाए हैं। हमारे परीक्षित जी श्री गौरव द्विवेदी, जिन्हें प्रदीप कुमार भी कहते हैं, श्रीमती राधा रानी इनकी भार्या हैं, और महावीर प्रसाद जी द्विवेदी पिताश्री हैं, और श्रीमती उर्मिला देवी जो इनकी माँ है। मंच के माध्यम से मैं प्रार्थना करता हूँ आप सभी द्विवेदी बंधुओं पर परमात्मा की कृपा बरसती रहे, सभी भक्तों पर जो यहाँ आए हैं और जो नहीं भी आए हैं उन पर भगवान की कृपा, परमहंस की कृपा बरसती रहे। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, 18 पुराणों का एक सार है, और वो सार है, मैंने एक दिन कहा था, राम की बातें, जय जय, राम की चर्चा, राम के काम में धन करो खर्चा, खाली न होगा फिर कभी भी खजाना, राम नाम को न दिल से भुला। ये ध्यान रहे, समझो कथा पूर्ण है। सातों स्वर्ग द्वार तुमको बंद ना मिलेंगे, जो तू श्याम नंद नंदना की वंदना किया करे। स्वर्ग के 7 दरवाजे हैं और ये सातों आपको खुले मिलेंगे यदि हम आप जय जय सिया राम सिया राम सिया राम, 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 जय जय सिया राम सिया राम सिया राम। कहते हैं ये ज्ञानी ध्यानी राम बिना दुनिया बेगानी, कहते हैं ये ज्ञानी ध्यानी राम बिना दुनिया बेगानी, कहते हैं ये ज्ञानी ध्यानी राम बिना दुनिया बेगानी। तो छोड़ दे माया के रंग झल्ले, छोड़ दे माया के रंग झल्ले, तो और खुल जाएंगे पल्ले पल्ले, धुल जाएंगे पल्ले पल्ले, धुल जाएंगे पल्ले, खुल जाएंगे पल्ले पल्ले, धुल जाएंगे पल्ले। स्वर्ग के पल्ले, दरवाजों को पल्ले बोलते हैं, खुल जाएंगे। हृदय वाले पल्ले धुल जाएंगे कब? जब जय जय सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय सिया राम सिया राम, जय जय सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय सिया राम सिया राम सिया राम। कहते हैं ये ज्ञानी ध्यानी राम बिना दुनिया बेगानी, कहते हैं ये ज्ञानी ध्यानी राम बिना दुनिया बेगानी। छोड़ दे माया के रंग झल्ले, सब छोड़ दे माया के रंग झल्ले, धुल जाएंगे पल्ले पल्ले, धुल जाएंगे पल्ले पल्ले, धुल जाएंगे पल्ले पल्ले, धुल जाएंगे पल्ले पल्ले। लख 84 बाद तुझे है नरकन मिलता, लख 84 बात तुझे है नर्तन मिलता। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद हमको आपको मानव तन मिलता है। लख 84 बाद तुझे है नरतन मिलता, लख 84 बात तुझे है नर्तन मिलता। अवसर दिया गवाए तो पल्ले कुछ नहीं पड़ता, अवसर दिया गवाए तो पल्ले कुछ नहीं पड़ता। क्या करें फिर? एकमात्र साधन है, एकमात्र क्या? राम नाम रूपी साबुन से, राम नाम रूपी साबुन से, राम नाम रूपी साबुन से, राम नाम रूपी साबुन से अपनी काया मल्ले मल्ले, अपनी काया मल्ले और गुल जाएंगे पल्ले पल्ले, धुल जाएंगे पल्ले,
जय सिया राम सिया राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम। कहते हैं ये ज्ञानी ध्यानी राम बिना दुनिया बेजानी। कहते हैं ये ज्ञानी ध्यानी राम बिना दुनिया बेजानी। हर खोल छोड़ दो माया के रंग भूल जाएंगे पल्ले पल्ले धुल जाएंगे पल्ले पल्ले। जय जय श्री। अंतिम बात है बहुत काम की बात। चंद्र रोजा की तेरी मानो जिंदगानी। चंद रोजा की तेरी मानो जिंदगानी। तुझे है सब मालूम ये दुनिया आनी जानी। तुझे है सब मालूम ये दुनिया आनी जानी। साथ नहीं जाएगा कोई। साथ नहीं जाएगा अकेले सफर इतना लंबा तय करना है। जय जय। साथ नहीं जाएगा कोई। साथ नहीं जाएगा कोई। दुबले पतले और मुटल्ले दुबले पतले और मोटे भूल जाएंगे धुल जाएंगे पल्ले पल्ले धुल जाएंगे पल्ले पल्ले। भूल जाएंगे जाएंगे पल्ले पल्ले धुल जाएंगे पल्ले पल्ले। जय सिया राम सिया राम सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सिया राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम सिया राम। कहते हैं ये ज्ञानी ध्यानी राम बिना दुनिया बेगानी। कहते हैं ये ज्ञानी ध्यानी राम बिना दुनिया बेगानी। छोड़ दो माया के रंग धल्ले तो भूल जाएंगे पल्ले पल्ले भूल जाएंगे। धुल जाएंगे पल्ले पल्ले धुल जाएंगे पल्ले। दो बार नाम संकीर्तन बोलने फिर आरती और प्रसाद प्राप्त करके प्रस्थान करें। सीताराम 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 सीताराम। सभी भक्त बोले ताली बजाएं भगवान किस्मत का ताला खोल दे। हो सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीता राम सीता राम सभी लोग जोर से बोले सीता। राम। धन्यवाद। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। बोलिए सीताराम जी महाराज की जय। अब आभार व्यक्त कर रहे हैं केएस म्यूजिक फिरोजाबाद जिसके प्रोप्राइटर हैं श्री संजय सिंह जी और हमारे बीच में जो साउंड सर्विस है सृष्टि डीजे दिव्या को आपकी भी बड़ी सराहनीय सेवा रही, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आओ अब सभी भक्त खड़े होकर भगवान की आरती गाएं। आरती श्री रामायण की, आरती श्री रामायण
ललित सिया पिया की। कीरत कलित ललित सिया की। गावत ब्रह्मा दिग मुनि नारद। गावत ब्रह्मा दिग मुनि नारद। बाल्मीको विज्ञान विशारद। बाल्मीको विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरुसारद। शुक सनकादि शेष अरुसारद। वरनि पवन सुत वरनि पवन सुत कीरत नीति। आरति श्री रामायण की। आरति श्री रामायण की। कीरति कलित ललित सिया पिया की। कीरत कलित ललित सिया की। गावत वेद पुराण आष्ट। गावत वेद पुराण अष्ट। छौ शास्त्र सब ग्रंथन को। छो शास्त्र सब ग्रंथन को। मुनि जन धन संतन को सरल। मुनि जन धन संतन को सरल। सार अंश सम्मत सबही। चार अंश सम्मत सबही। आरति श्री रामायण की। आरति श्री रामायण की। कीरति कलित ललित सिया पिया की। कीरत कलित ललित सिया की। गावत संतत शंभु भवानी। गावत संतत शंभु भवानी। आरुघट संभव मुनि विज्ञानी। आरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी। कागभ सुंदि गरुड़ देहि रवि। कागज सुंदि गरुड़ देहि रवि। आरति श्री रामायण की। आरति श्री रामायण की। कलिमल हरनि विषय रस पी। कलिमल हरण विषय रस पीति। सुभग सिंगार मुक्ति जुगती। शुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की। गलन रोग भव मूरियनी। गलन रोग भव मूरियनी। आत्मा तो सब विधि तुलसी। तात मात सब विधि तुलसी। आरति श्री रामायण की। आरति श्री रामायण की। कीरति कलित ललित सिया पिया की। कीरत कलित ललित सिया की। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो